तो चलिए सबसे पहला वर्ड देखते हैं हम लोग, एंटीटसिव। व्हाट इज एंटीटसिव? एंटी मीन्स अगेंस्ट, टसिव मीन्स टिश्यू। विच टिश्यू? अ मेडिसिनल प्रिपरेशन फॉर सप्रेसिंग कफ लाइक कोडेन। जैसे हमने कफ किया ये कफ किया तो जो हमारा टिश्यूज जो भाग लिया कफिंग करने में, उसको जाके सप्रेस करेगा, कहेगा एंटीटसिव ड्रग्स जाएगा, बोलेगा ए खामोश बैठ जाओ, तो वो खांसना बंद कर देगा। तो हम लोग कौन सा दवाई देंगे? कोडेन, जिसे हम लोग कहेंगे एंटीटसिव, मतलब खांसी को सप्रेस करेंगे, खांसी को बंद करवाएंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? दीज ड्रग्स वाइडन एयरवेज इन लंग्स लाइक थियोफाइलिन सल्ब्यूटामोल। ये जो है ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंको मीन्स ब्रोंकाई, डायलेटर्स मीन्स डायलेट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेकिया है और ये क्या है? लंग्स है और ये ब्रोंकाई है। तो लंग्स से लेकर के, ब्रोंकाई से लेकर के लंग्स में जो एयरवेज जाएगा उसको क्या करेगा? वाइडन करेगा। रेस्पिरेटरी जब प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जब होता है, तो ये ब्रोंकाई और ये एयरवेज जो है जब अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, जब कभी अगर सिकुड़ गया, फॉर एग्जांपल इस तरह का हो गया, तो इसको वाइडन करवाने के लिए, इसको फैलाव करवाने के लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जैसे थियोफाइलिन सल्ब्यूटामोल। थियोफाइलिन और सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल का देखे होंगे आप, नेबुलाइजेशन भी करते हैं। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन है जो ब्रोंकस और एयरवेज को क्या करेगा? डायलेट करेगा, फैलाव करेगा। क्योंकि रास्ता इतना अगर होगा तो पासिंग कम होगा, रास्ता इतना होगा तो पासिंग ज्यादा होगा। कौन चीज? हवा। कैथार्टिक्स, laxative purgatives, a drug used to stimulate or increase the frequency of bowel evacuation like bisacodyl magnesium salts। बिसाकोडाइल मैग्नीशियम सोल्ट्स हम लोग तब देते हैं जब पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल बनता है, जो स्टूल पास करने में उसको डिफिकल्टीज होती है, तो उसका जो मूवमेंट है उसको फ्रीक्वेंट करता है, जिसे हम लोग लैक्सेटिव पुर्गेटिव मेडिसिन कहेंगे। Corticosteroids, these are used in the treatment of inflammatory disorders। corticosteroids को हम लोग inflammatory disorders में भी देते हैं, जहां इन्फ्लामेशन होता है। They are also used to suppress the immune system। ये इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है। कब? To prevent rejection of transplanted organ। जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो सुटेबल हो जाए, उसको रिजेक्ट ना करे हमारा बॉडी। तो इम्यून सिस्टम अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो ट्रांसप्लांट कराना फेल हो गया। इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ये दवाई दे करके, जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बेटामिथासोन। नाउ नेक्स्ट, डायूरेटिक्स, अ ड्रग दैट इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। वैसा दवाई जो यूरिन के वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, लाइक फ्यूरेसिमाइड, लैसिक्स। तो ये दवाई हम लोग मोस्टली कब देते हैं? एडिमा जब होता है, बॉडी में जब एडिमा हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इस कंडीशन में फ्लूइड में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, लाइक जब वो यूरिन से बाहर नहीं निकलते हैं, वो मतलब, तो हम लोग इसको इंक्रीज करवाते हैं और उसका अमाउंट जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है और एडिमा प्रॉपर ठीक हो जाता है। एमेटिक्स, an agent that induces vomiting like apomorphine, ipecacuanha। emetics means हम लोग प्रीवियस पढ़े एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स हम लोग तब देते हैं जब वोमिटिंग को रोकना होता है, जब प्रिवेंट करना होता है। लेकिन अब हम लोग ये कहेंगे कि भाई उल्टी क्यों करवाएंगे? एमेटिक्स मीन्स तो उल्टी, वोमिटिंग, वोमिटिंग क्यों करवाएंगे हम लोग? तो ये दवाई एमेटिक्स मेडिसिन तब देते हैं जब कोई पॉइजन खा लेता है, जब कोई पॉइजन का कंजम्पशन करता है, तो उसके पॉइजन को, उसके जहर को निकालने के लिए हम लोग एमेटिक्स देते हैं, ताकि वो उल्टी करे और उल्टी के द्वारा जितना भी पॉइजन हो स्टमक में स्टोर, वो क्या हो जाए? बाहर निकल जाए और पर्सन का जो है वो जान बच जाए। इमोलिएंट, एन एजेंट that soothes and softens the skin।
एमोलिएंट वैसा ड्रग्स है, वैसा सब्सटेंस है, एजेंट है जो क्या करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, लाइक लिक्विड पैराफिन। एक्सपेक्टोरेंट, an agent that facilitates removal of bronchopulmonary secretion like bromhexin। ब्रोमहेक्सिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, इसे तब दिया जाता है जब ब्रोंकाई और पल्मोनरी, जब ब्रोंकस और पल्मोनरी में मींस लंग्स में जब सेक्रेशंस होने लगता है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन इसका म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा मात्रा में करता है, तो उसके सेक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए, हटाने के लिए हम लोग एक्सपेक्टोरेंट देते हैं ब्रोमहेक्सिन। तो ब्रोमहेक्सिन जहां भी आप देखेंगे कफ सिरप में, तो आप समझ जाना कि ये सेक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए है, म्यूकस को निकालने के लिए है। लाइक आप देख सकते हैं जैसे ये ब्रोंकोपल्मोनरी मींस लंग्स, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो क्या करेगा, म्यूकस का सेक्रेशन करेगा। तो म्यूकस का सेक्रेशन करेगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, है ना, एयरवेज जो है ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेक्रेशंस को निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट देंगे जो ब्रोमहेक्सिन है। ब्रोमहेक्सिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को लंग्स से, एयरवेज से बाहर निकालता है, उसके सेक्रेशंस को सप्रेस करता है। थैंक यू।